हेलो एवरीवन, शिक्षा के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग ग्रामीण नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास के वीडियो में हम लोग नगरीय भूगोल को पढ़ा, लेकिन ग्रामीण भूगोल को भी पढ़ा दिया गया है। यहाँ पे ग्रामीण भूगोल या ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत कुछ चीज़ें छूट गई थी, उसको मैं आज बता रहा हूँ। जो चीज़ें छूटी थी उसका नाम है ग्रामीण नियोजन। तो आज हम लोग ग्रामीण नियोजन के बारे में जानेंगे। यदि बात किया जाए ग्रामीण नियोजन की, तो ये जो ग्रामीण नियोजन है ये कोई नई विचारधारा या कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि यह बहुत पहले से चली आ रही है। यदि आप नियोजन की बात करें कि नियोजन क्या होता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि विशिष्ट उद्देश्यों के द्वारा किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से सतत प्रयास के जरिए करना नियोजन कहलाता है। तो कोई भी कार्य है तो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया सुव्यवस्थित एवं सतत प्रयास से ही नियोजन कहलाता है। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी देश के संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की विधि को ही नियोजन कहते हैं। तो हम लोगों ने नियोजन के बारे में समझा कि नियोजन का मतलब होता है कि आप किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप बिल्कुल सतत प्रयास रहिए और सुव्यवस्थित तरीके से उस उद्देश्य की पूर्ति में लगे रहिए, और आप ऐसा कार्य करिए कि वो देश के आर्थिक विकास में भी सहायक हो सके। उसी को आप नियोजन का नाम दे सकते हैं। नियोजन एक प्रकार की विधि ही मानी जाती है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि भारत में नियोजन के विकास और इतिहास के बारे में। यदि देखा जाए तो भारत में ग्रामीण नियोजन के विकास का श्रेय रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1920 में सबसे पहले गांवों के विकास के लिए योजना तैयार की। आगे चल कर के गांधी जी ने इसे एक यथार्थ रूप दिया। यदि बात करें तो 1948 में ही पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, और यह जो पायलट प्रोजेक्ट रहा है यह ग्रामीण नियोजन की एक प्रथम प्रयोजना मानी जाती है। तो पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1948 में की गई थी। देखिए, मैं कुछ चीज़ों को अब यहाँ पर लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि बोर्ड भरा हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोग यदि सुन रहे हैं तो आप उसको कहीं नोट कर लीजिए कि भारत में ग्रामीण नियोजन के शुरुआत का श्रेय रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है, जिन्होंने 1920 में ग्रामीण विकास के लिए योजना तैयार की। आगे चल करके गांधी जी ने इसको यथार्थ रूप दिया था। ये सब चीज़ों को आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। और 1948 में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, और यह देश के प्रथम आयोजना के रूप में मानी जाती है। अब आगे चल करके जब प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1951-52 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ ही ग्रामीण योजना कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ ग्रामीण कार्यक्रम योजनाओं की शुरुआत की गई 1951-52 में, और 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी के विचारों के कार्यान्वयन हेतु इसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का नाम दिया गया। लेकिन यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल नहीं रही, यह विफल मानी गई। अब हम लोग ग्रामीण नियोजन के कुछ कार्यक्रमों, उनके स्कीम के बारे में देखते हैं, और यह बहुत पहले से चलता चला रहा है। यदि आप इन स्कीमों को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आज के स्कीमों से तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले की जो स्कीम थी ये कहीं ना कहीं लोक कल्याण के हित के लिए रही है। देखिए, पहला जो है वो है 20 सूत्री कार्यक्रम। तो 20 सूत्री कार्यक्रम, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत सन
1975 ईस्वी में की गई थी। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो ग्रामीण, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सुधार लाना रहा है। तो इस कार्यक्रम के द्वारा गांवों के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में सुधार लाया गया और 1982-86 में इसे संशोधित किया गया था, लेकिन पुनः 2006 में इसका पुनः संशोधन किया गया और इस कार्यक्रम को एक नया रूप प्रदान किया गया, जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम बताए गए, जिनमें पहला था गरीबी हटाओ, दूसरा जनशक्ति, तीसरा किसान मित्र, चौथा श्रमिक कल्याण, पांचवा खाद्य सुरक्षा, छठवां सबके लिए आवास, सातवां शुद्ध पेयजल, आठवां जन स्वास्थ्य, नौवां सबके लिए शिक्षा, 10वां अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक लोगों के कल्याण के लिए योजना, और 11 नंबर था आपका महिला कल्याण, 12 था बाल कल्याण, 13 युवा विकास, उसके आगे बस्ती सुधार, फिर उसके आगे पर्यावरण संरक्षण, 16 सामाजिक सुरक्षा, 17 ग्रामीण सड़क, 18 ग्रामीण ऊर्जा, 19 पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और 20 ई शासन। अब ये 20 सूत्री कार्यक्रम थे। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन से 20 सूत्री कार्यक्रमों में से शामिल नहीं रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए यह नेट, जेआरएफ और हायर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा। साथ ही साथ जो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं हम लोग, पहले है गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ, न कि गरीबों को हटाओ। ठीक है, पहले यही समझिए कि गरीबी को हटाना है, गरीबों को नहीं हटाना है। तो इसमें क्या था, गरीबी हटाओ के अंतर्गत मनरेगा, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार, ग्रामीण रोजगार आदि को शामिल किया गया। तो गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार, ग्रामीण योजनाओं को शामिल किया गया, मनरेगा को शामिल किया गया, स्वर्ण जयंती, ग्राम रोजगार योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया। जनशक्ति के अंतर्गत पंचायत एवं नगरीय संस्थाओं को शामिल किया गया है। जनशक्ति के अंतर्गत पंचायत और नगरीय संस्थाओं को शामिल किया गया है। और तीसरा है किसान मित्र। किसान मित्र का मतलब ये नहीं कि केचुआ, किसान का मित्र केचुआ भी होता है, लेकिन यहाँ पर किसान मित्र एक योजना है। इसके अंतर्गत सिंचाई, कृषि ऋण और भूमि आवंटन को शामिल किया गया है, यानी कि सिंचाई की एक अच्छी सुविधा मिल सके, कृषि के लिए ऋण मिल सके और भूमि का आवंटन हो सके, उसके लिए यह योजना चलाई गई, किसान मित्र। उसके बाद श्रमिक कल्याण। तो ये जो श्रमिक कल्याण है ये सामाजिक सुरक्षा, अधिकतम मजदूरी और महिला श्रमिक कल्याण इसमें शामिल किए गए। इसके बाद है खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना और अन्न बैंक निर्माण का कार्य किया गया। इसके बाद है सबके लिए आवास। तो सबके लिए आवास यह इंदिरा आवास योजना से संबंधित रहा है। सबके लिए आवास, तो इंदिरा आवास योजना, इस योजना का शुरुआत 1985 में किया गया था, इंदिरा आवास योजना का। तो सबके लिए आवास में इंदिरा आवास योजना को शामिल किया गया। शुद्ध पेयजल। तो शुद्ध पेयजल का मतलब आपका ये समझिए कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में त्वरित रूप से शुद्ध पेयजल प्रदान करना था। उसके बाद है जन स्वास्थ्य। तो जन स्वास्थ्य के अंतर्गत जैसे इसमें जो गंभीर बीमारी हुआ करती थी उस समय, जैसे एड्स हो गया, टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, शिशु का टीकाकरण हो गया, बालिका भ्रूण हत्या, इन सब पर रोक लगाने हेतु जन स्वास्थ्य जैसी योजना चलाई गई। इसके बाद सबके लिए शिक्षा। तो सबके लिए शिक्षा का जो संबंध रहा है वो रहा है सर्व शिक्षा अभियान और दोपहर भोजन की योजना से। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2001 और 2002 में 2001-2 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। तो सबके लिए शिक्षा और दोपहर के लिए भोजन की योजना तैयार की गई
अब उसके बाद है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक लोगों के कल्याण की योजना। तो इसके लिए योजना चलाई गई थी। अब इसके बाद 11 नंबर है महिला कल्याण, आर्थिक सहायता। ठीक है, महिला कल्याण के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और पंचायती क्षेत्र में इनका भागीदारी को शामिल करना था। उसके बाद है बाल कल्याण। तो जो ये बाल कल्याण है यह मुख्य रूप से आंगनबाड़ी प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत इसको देखा जाता है बाल कल्याण को। उसके बाद है युवा विकास। तो युवा विकास के अंतर्गत जैसे आप कह सकते हैं खेल कूद, राष्ट्रीय सद्भावना की योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना को शामिल किया गया। पर्यावरण नहीं, इसके पहले क्या है, हाँ, बस्ती सुधार। तो बस्ती सुधार के अंतर्गत गरीबों को आवास देना और मलिन बस्तियों में सुधार लाने से रहा है। पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत वनों को अधिक से अधिक लगाने की योजना और साथ ही साथ वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखने की योजना को शामिल किया गया। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा। तो सामाजिक सुरक्षा में विकलांग एवं अनाथों के लिए पुनर्वास और वृद्धों का कल्याण जैसी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत। ग्रामीण सड़क। तो ग्रामीण सड़क के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की गई। इसके बाद है पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो ये जो पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम रहा है, ये पिछड़े क्षेत्र विकास हेतु फंड प्रदान करवाना था, या कह सकते हैं कि वित्तीय सहायता, जो पिछड़े क्षेत्र रहे हैं उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की भागीदारी हुआ करती है। अब उसके बाद है ई शासन। इस शासन के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य स्तर पर 27 योजनाओं को शामिल किया गया। इस शासन के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य स्तर पर 27 योजनाओं को शामिल किया गया। अब देखिए, अब हम लोग कुछ स्कीम के बारे में देखते हैं, कुछ कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। तो पहला है यहाँ पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1976-77 में हुई थी और 2 अक्टूबर 1986 को इसे 20 सूत्री कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक बना दिया गया। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, पूछा जाता है परीक्षाओं में। 1976-77 के आसपास हुई थी या 1976-77 में हुई थी, ये दोनों ही डेट देता रहता है। और 2 अक्टूबर 1986 को इसे 20 सूत्री कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक बना दिया गया। अब इसके बाद MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इस अधिनियम को संसद द्वारा सितंबर 2005 में पारित किया गया और अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में इसको लागू कर दिया गया। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में इसमें महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया गया। तो ये महात्मा गांधी हो गया, पहले ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2009 में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ करके इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। और इस अधिनियम का क्या उद्देश्य रहा है, तो इसका जो उद्देश्य रहा है, जो व्यक्ति गाँव में निवास कर रहे हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको स्वेच्छा से एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई। तो वही लोग काम कर सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हों, गाँव में रहते हों, और यदि उनकी इच्छा है तो वे लोग अपना एक कार्ड बना लेंगे और उस कार्ड के जरिए उनको 100 दिन का काम सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब इसके बाद है ट्राइसम योजना। तो यह जो योजना है यह एक केंद्रीय योजना है। इसका आरंभ 15 अगस्त 1979 को ग्रामीण क्षेत्र में नवयुवकों को स्वतः रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए किया गया। 15 अगस्त 1979 यानी कि 1979 को, ठीक है।
और यह किसके लिए किया गया था इसकी शुरुआत? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को स्वतः रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। इंदिरा आवास योजना, इस योजना का आरंभ 1985 ईस्वी में किया गया। 1985 ईस्वी में किया गया। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत सन 1985 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। यानी कि 1985 में ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमिहीन थे, जिनके पास भूमि नहीं था, घर नहीं था, ज़मीन नहीं था, तो उस ज़मीन पर घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ सहायता राशि प्रदान की जाती थी, के अंतर्गत किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति और जनजाति, गरीब, मजदूर, निर्धन लोगों के लिए और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवा औरतों के लिए आवास निर्माण हेतु 3500 रुपया, जो मैदानी क्षेत्रों में जो लोग थे उनको जो मैदानी क्षेत्रों में थे उनके लिए 35,000 रुपये, और जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में थे उनके लिए 38,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इसके बाद है आपका ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 1982-83 में देश के 50 चुने हुए जनपदों में की गई और इसमें 15 से 20 महिलाओं का एक समूह हुआ करता था या समूह हुआ, जिसमें महिलाओं के लिए सिलाई मशीन, फलों से रस निकालना, प्लास्टिक के थैले का निर्माण करना आदि चीज़ों के लिए 15,000 रुपये की धनराशि प्राप्त की जाती थी। आगे चल कर के 1 अप्रैल 1999 में इसे SGSY में शामिल कर लिया गया, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जवाहर रोजगार योजना। तो इस योजना की शुरुआत 28 अप्रैल 1989 को बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु किया गया। तो 1989 को किया गया, 1989 में किया गया। ठीक है, तो जो जवाहर रोजगार योजना है यह एक केंद्र सरकार की योजना है और इसमें केंद्र सरकार की 80% की भागीदारी है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गंगा कल्याण योजना GKY। इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 1997 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो गरीबी रेखा से नीचे वाले कृषक हैं उनको नलकूप दिया जाए, पंपिंग सेट लगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो ऐसे कृषक थे जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनके लिए पंपिंग सेट और नलकूप लगाने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यह जो योजना है यह योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ किया गया और इस योजना का जो उद्देश्य रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्यमों के जरिए गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वरोजगार प्रदान करना है। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2005 को केंद्र सरकार द्वारा की गई। तो ये जो आपका PMGSY है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 25 दिसंबर 2000, मैंने 5 बोल दिया था, कोई नहीं, 2000 को किया गया था। तो इस योजना का आरंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया। यह केंद्र सरकार की योजना रही है। अब इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य ये था कि 500 से अधिक ग्रामीण संख्या वाले लोगों को प्रत्येक गांव के सड़कों को मुख्य सड़क से और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना था। तो इसमें जो 500 से अधिक संख्या वाले प्रत्येक गांव थे, यानी कि ऐसा गांव जिनकी संख्या 500 से अधिक है, तो उस गांव के सड़क को मुख्य सड़कों से जोड़ना था और वह मुख्य सड़क जाकर के राष्ट्रीय राजमार्गों में जुड़ जाता था।
अब इसके बाद है 10 नंबर है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY। तो इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2001 को रोजगार गारंटी योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर किया गया था। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसमें रोजगार गारंटी योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शामिल थे। इन दोनों को मिलाकर के इस योजना को बनाया गया और इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2001 को की गई। अब उसके बाद है सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ड्रॉप पोर्न एरिया प्रोग्राम। तो ये जो कार्यक्रम रहा है, यह कार्यक्रम 1973 में शुरुआत हुआ और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो सूखा की भीषणता को कम करना था, यानी कि जो सूखा पड़ता था उस सूखे के निपटारे हेतु कुछ योजनाएं बनाई गई। तो वही बात है कि सूखा की भीषणता को कम करना था, निम्न आय की आमदनी को स्थिर करना था, यानी कि जो निम्न आय की आमदनी है उसको स्थिर किया जाए, उसको बढ़ने न दिया जाए। लेकिन आज के समय में देखिए कि जिनका निम्न आय है वो दिन प्रतिदिन उनका आय और निम्न होता चला जा रहा है और जिनका आय अधिक है उनका दिन प्रतिदिन आय बढ़ता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं असमानताएं जन्म लेने लगती हैं, जिसका दुष्परिणाम भविष्य में देखा जाता है। तो सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत क्या था कि इसमें सूखा की भीषणता को कम करना था, निम्न आय की आमदनी को स्थिर करना था और पारिस्थितिकी संतुलन को पुनर्स्थापित करना था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था। अब उसके बाद है मरुभूमि विकास कार्यक्रम। मरुभूमि विकास कार्यक्रम, इसको आप कह सकते हैं डिजर्ट, मरुभूमि को डिजर्ट कहेंगे, है ना। मरुभूमि को ही आप मरुस्थल भी कहते हैं। तो डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में हुआ। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य रहा है वो मरुस्थलों के प्रसार को कम करना था, मरुस्थलों के प्रसार में कमी लाना था और रोजगार के अवसर में वृद्धि करना था। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहा है कि आप मरुस्थलों के प्रसार को रोकिए और साथ ही साथ रोजगार में अवसर को लाइए। अब इसके बाद है बंजर भूमि विकास कार्यक्रम वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1989-90 में किया गया। आगे चल करके इसे जल संभर विकास कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। हाँ देखिए, जल विकास कार्यक्रम में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को भी शामिल किया गया था। 1995-96 में इसे भी जल संभर विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1989-90 में किया गया। आगे चल करके इसे जल संभर विकास कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य था, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो बंजर भूमि क्षेत्र में उत्पादकता के ह्रास को रोकना था। इसके अलावा भी कुछ और भी योजनाएं, स्कीम है, लेकिन ये मैंने अधिवास भूगोल से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया है। जो ग्रामीण योजनाएं हैं उससे रिलेटेड मैंने ये बताया है। आर्थिक भूगोल से संबंधित योजनाओं के बारे में आपको यदि जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं और भी योजनाओं के बारे में बता दूंगा। जो नई नई योजनाएं हैं, जो 2010 के बाद से योजनाएं चली हुई हैं, उन योजनाओं के बारे में भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के आज के सेशन में हम लोगों ने ग्रामीण नियोजन से संबंधित प्रमुख योजनाओं को, प्रोग्रामों को पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने अधिवास भूगोल को पूर्णतः समाप्त कर लिया। अब हम लोग भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और भारत का भूगोल को मैं एक बिल्कुल सरल और कह सकते हैं कि सहज भाषा में बताऊंगा, विथ मैपिंग, यानी कि बिल्कुल मैप के साथ बताऊंगा और बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। जो कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगा, जो जानते रहेंगे उनके लिए उपयोगी तो हो ही जाएगा, क्योंकि उनका रिवीजन होता रहेगा। तो आज के वीडियो मित्रों बस इतना ही। वीडियो
कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग अब चलेंगे और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।